उस तकरीरी को मुस्तरद कर चुकी है। तो अब आप ये बताइएगा कि क्या अपनी जगह पर, अपनी तकरीरी पर वो रहेंगे या फिर आगे हुकूमत सोच रही है अपोजिशन के इस एतराज़ को दूर करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ जुडिशल कैरियर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रोल अजमत सईद साहब का रहा, बेदाग रोल रहा और बहुत दबंग जो है वो एक जज है, और मैं तो उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। हमारी जो माइनॉरिटी की जजमेंट थी उसके अंदर उनका बहुत पॉजिटिव रोल था, तो मैं तो उसकी कदर करता हूँ। मगर इस वक्त जो माहौल पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन जिस लेवल पे उसको लेके जा रही है, जो कंट्रोवर्शियल बनाती जा रही है, इस चीज में जितना मैं, क्योंकि मेरे बड़े भाइयों की तरह अजमत सईद साहब, जितना मैं समझता हूँ अजमत सईद साहब खुद इस सौदे को कबूल नहीं करेंगे। और जो बदकिस्मती होगी, बदकिस्मती ये कि अजमत सईद साहब जैसा सीनियर एक जज जो है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको गवर्नमेंट दे और उसको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, तो उनकी भी ऊपर बात आ जाती है कि भाई ये कंट्रोवर्शियल बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कम से कम सोच समझ के जो है ये नाम लेना भी चाहिए था, और इनको भी गैर जरूरी जो है वो इस चीज के ऊपर अपोजिशन नहीं करनी चाहिए थी। मगर मेरे बड़े भाइयों की तरह अजमत सईद साहब, मैं नहीं समझता कि अब ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजों में जो है वो अजमत सईद साहब को ही अपनी जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इसे। लेकिन रमेश कुमार साहब, जस्टिस साहब अगर ये ओहदा कबूल नहीं करते तो ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हुकूमत ने तो इस मामले को क्या अजमत सईद साहब को कंट्रोवर्शियल करने के लिए उनका नाम तजवीज़ किया है। अब हुकूमत को क्या ये नाम सामने लेकर आना चाहिए था, जबकि उनकी एसोसिएशन शौकत खानम अस्पताल सबके सामने? गुड फेथ में नाम लिया गया। अगर हुकूमत इस ब्रॉडशीट केस के हवाले से अगर आगे नहीं बढ़ रही थी, तो भी उस चीज को नेगेटिव लिया जा रहा था कि हुकूमत खुद जो है वो 2019 में जो शहजाद अकबर वहां पे गए हैं और जो रोल है, इस वजह से हुकूमत खुद इससे जो है वो पीछे हट रही है। इस हुकूमत को ये जरूर क्रेडिट जाती है कि किसी भी कमीशन के हवाले से, इंक्वायरी हवाले से, आपने चाहे शुगर कमीशन देखा, चाहे तेल वाला मामला हुआ, चाहे ये मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर ये जरूर चाहते हैं कि कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सामने आना चाहिए। ये जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी जो चीजें आ रही है, वो भी आप देखें, वो कहता है कि खुले तरीके से आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज का चलाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूँ गुड फेथ में उन्होंने बेहतरी के लिए अजमत सईद साहब के जैसा क्रेडिबल जो है वो नाम लेके आए। ये तो वो 7 साल बाद ये कह रहे हैं कि अब खुल के चलाएं और उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो गुज़िश्ता 6 साल गुजरे हैं उसमें तो वो स्टे ऑर्डर्स लेते रहे, वो डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज करते रहे, जब भी तो ये केस 6 साल तक चला है। चलो देर आए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम जो है वो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। एक एमएनए की कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा होता है, मगर लास्ट इलेक्शन से पहले हम 10 लाख रुपए कहते थे कि एमएनए के ऊपर, 5 लाख रुपए एमपीए के ऊपर। क्या इतने में कोई एमएनए एमपीए बन सकता है? अभी चलो थोड़ा बहुत बढ़ाया है। या पार्टी के हवाले से जो पार्टी के लीडर जो खर्च करते थे, मीडिया को अरबों रुपए देते थे अपनी कैंपेन के लिए, तो ये तो या तो उस ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए रिफॉर्म। तो फिर तो इस वक्त तमाम में सारी पार्टियां ऐसी है। अगर आप पीटीआई के ऊपर अंगुली उठाएंगे, मैं मानता हूं कि अगर आप पीटीआई के ऊपर उठाएंगे, पीटीआई नहीं साबित कर सकेगी। आप जमीयत के ऊपर उठाएंगे, वो नहीं साबित। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप उसको बिल्कुल अगर टाइट स्क्रूटनिंग करेंगे, तो आपको कोई उसका तरीकेकार जो है वो इतना मिलना जो है वो इजी नहीं है। चलो माजी को बुलाएं, हिस्ट्री जो है वो सीखने के लिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम आगे ट्रांसपेरेंट तरीके से बढ़े, आप आगे बढ़े और अकाउंटिंग बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में पीटीआई का, आप कह रहे हैं कि जाहिर है उस पर उंगली उठाएं तो उंगली उठाई जा सकती है। ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लियर नहीं है, मुकम्मल साफ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मौजूद है, चाहे वो एजेंट्स के जरिए की गई हो या बराह रास्त किसी पार्टी कायद के जरिए की गई हो। देखिए, मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, इवन इंडिविजुअल बंदे के पास भी अगर 2 साल पहले पैसे आते हैं, उसको याद नहीं रहता कि किस अकाउंट से, कहां से आया, कहां से दिया गया।
ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उन सारी चीजों को मैनेज रखना, उनको रिकॉर्ड रखना, उनकी याददाश्त रखना, उनके लिए ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये बहुत सारी चीजें जो है वो इजी नहीं है कि इसको इस तरीके से जो है वो, मुझे बताएं नैब जो है वो तो चाहती होगी कि हर चीज की इंक्वायरी हो तो फौरन इंक्वायरी हो जाए, मगर वो इंक्वायरी में टाइम क्यों लग रहा है? रमेश साहब, इस वजह से जिस पार्टी कायद को अदालत ने सादिक और अमीन कहा हो, फिर वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी हो, फिर वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज भी रखता हो, तो फिर उसके लिए तो ये सारी चीजें, इनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। सारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप चले जाएं तो क्या JUIF आपको मदरसों की फंडिंग आपको दिखाएगी, PMLN आपको दिखाएगी, पीपुल्स पार्टी तो चलो वो तो उसका तो हिसाब ही और है, वो तो किस तरीके से काम करती है, थैले भर के लांचे भर के उसका अपने, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अगर अकाउंटिंग में आप गए, आप पीपुल्स पार्टी के अकाउंट आप देखेंगे तो आपको अकाउंट उसके खाली नजर आएंगे, बहुत कम नजर आएंगे, मगर उसका और बहुत तरीकेकार है। ये आप इवन PTI को क्रेडिट दें कि PTI ने फिर भी इसका हिसाब रखने के लिए अपने अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट लिए। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में तो अकाउंट का सिस्टम ही नहीं होता था, वो तो हमेशा ऊपर से पैसे कैश लेते थे, मीडिया के ऊपर भी कैश जाते थे, फिर तो आप स्क्रूनिंग पे अगर आप करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।